तो हेलो मेरे भाई, कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि एनडीए का फॉर्म जो कि 30 दिसंबर यानी आज से भरना स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और प्लस में फ़ोटो कितने साइज़ का, और प्लस में अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट जो है, उसका डेट वगैरह सब चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, सारा डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं कि आप किसी भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आप चूज़ करिएगा। ठीक है, और उसके नीचे आपको सर्टिफिकेट डेट भी डालना है। ठीक है, उसके नीचे आपको मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट का डेट भी डालना है और प्लस में, ठीक है, तो प्लस में माइनॉरिटी है तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप सर्टिफिकेट डेट अपना डॉक्यूमेंट से अच्छे से देख के डालना। ओके ओके गाइस, अब आता है सेकंड नंबर थिंग कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर पूछेगा, तो आपको यहाँ पर शुरू में ही देख लो अभी ही कि आप 10+2 पैटर्न से आप पास हुए हो, बट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ नहीं है आपके पास। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है कि पास्ट 12th क्लास ऑफ 10+2, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब चीज़ है, तीनों है। ठीक है, तो अधिकतर कैंडिडेट्स यहीं सिलेक्ट करते हैं, बट अगर आप अपियरिंग में भी है तो आप अपियर या अपियरिंग एट क्लास 12th, या तो अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है नहीं है आपके पास तो ये वाला 3rd नंबर, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ है तो आपके पास 4th नंबर। ठीक है, ये अपियरिंग वाला का हो गया। तो ये दो चीज़ हो गया क्लियर। ओके गाइज, और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना फॉर्म फिलअप करते वक्त कि यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर कोई मत डालना। ठीक है, बस विलेज का नाम डायरेक्ट लिख देना। ओके, अब आता है 3rd नंबर पे कि आपके पास यहाँ पर पंजीकरण जैसे ही रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे तो आपको यहाँ पर आपको फोटो आइडेंटिटी कार्ड मांगेगा, जिसमें कि आप पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी डालते हो और उसका नंबर भी चाहिए। ठीक है, तो नंबर उसका 2 बार डालना है। ठीक है, तो गाइस, तो ये भी क्लियर हो गया 3rd थिंग। चौथा चीज़ कि आपको प्रेफरेंस चूज करने के लिए देगा कि आप आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में या नवल एकेडमी में, किस में आप प्रेफर करना चाहोगे। तो क्यों इसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है और इसका थोड़ा सा उससे कम जाता है और इससे उससे थोड़ा कम जाता है। आर्मी का सबसे कम जाता है, इसमें सीट भी ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें सीट भी ज़्यादा होता है इसमें आर्मी में। तो यहाँ पर आप डालना चाहो तो 1 नंबर एयरफोर्स डाल दो, 2 नंबर यहाँ पर डाल दो, और 3 नंबर ये डाल दो, और 4 नंबर यहाँ पर डाल दो। ठीक है, कोई भी प्रेफरेंस आप डाल सकते हो, कोई ऐसी मना ही नहीं है। और अगर नेक्स्ट यहीं पे बात करें तो आप अगर मिलिट्री स्कूल यानी सैनिक स्कूल में पढ़े हैं तो यहाँ पर यस या नो करिए, या फिर जेसीओ या रैंक के मतलब कि। और हाँ मेरे भाई, अनअकैडमी की तरफ से 2 न्यू बैचेस लॉन्च किए गए हैं एनडीए 2021 के लिए, जिसमें पहला आता है पैंथर, दूसरा अचीवर्स। अचीवर्स में आपको एनडीए का कंप्लीट बैच कोर्स मिलने वाला है, जिसमें कि आपको ये 7 टीचर्स के बैच ग्रुप में ये बैच अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें कि अर्पित चौधरी मैथ के लिए, और आर एस सर फिजिक्स के लिए, और दीक्षा वैसेस मैम इंग्लिश के लिए। ऐसे ही 7 टीचर्स के ग्रुप में ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। और ये बैच 90 दिन चलने वाला है, 23 दिसंबर से लेकर 23 मार्च तक। ठीक है, वहीं बात करें पैंथर की तो ये भी 90 दिन का ही कोर्स है, जिसमें आपको 29 दिसंबर से लेकर 23 मार्च तक आपका ये बैच चलने वाला है, जिसमें आपको 4 टीचर्स का ये इसमें ग्रुप मिल जाएगा। और अगर बात करें भाई अनअकैडमी पे कोई भी क्लास लेते हो तो उसमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है आपको, तो देखो यहाँ पर पहला तो आप घर बैठे अपनी सारा क्लास कर सकते हो। दूसरा चीज़, आपको सभी कोर्सेज से अनलिमिटेड एक्सेस हो जाएगा। तीसरा, एक ही प्लेटफॉर्म पे टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आपको मिल जाएंगे और आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। पांचवा चीज़, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। छठा, लाइव टेस्ट सीरीज होगा। आप जो भी रोज़ क्लास करते हो उसका पीडीएफ मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आंसर राइटिंग सेशन होगा और मेंटरशिप और गाइडेंस भी मिलेगा। तो कोई भी कोर्स जब लेते हो भाई तो 10% आपका ऑफ हो जाएगा। भाई कितना भी प्राइस हो आपको 10% ऑफ हो जाएगा जैसे ही ये कोड डालोगे डिफेंस जी। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो कि एनडीए, एयरफोर्स, XY या नेवी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी वॉरियर्स, और अनअकैडमी सौर या CDSF के CAPF के लिए, और अनअकैडमी डिफेंस स्कैन है। तो ये सब आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो कोई भी नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर क्विज आप अटेंड करना। क्विज हमारा होता है 11 बजे और 7 बजे। तो मेरे भाई अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो और अपने फ्यूचर को सिक्योर करो। आप शन है मतलब कि बेटे हैं तो यहाँ पर आप यस या नो करिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। एक सेकंड, अब नेक्स्ट चीज़ हम बात कर लेते हैं कि जैसे ही आप प्रेफरेंस आप अप्लाई करिएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आर्मी हमारा फर्स्ट हुआ, नेवी हमारा, मतलब जैसे हम आर्मी को यहाँ पर फर्स्ट डाले, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं डाले तो आप 0 भी रहने दे सकते हैं। और उसको सबमिट की, ये पार्ट 1 है, इसको जैसे ही सबमिट करना चाहोगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो यहाँ पर जो प्रीव्यू है इस पर चेक कर लेना पूरा ऊपर में। ठीक है, और अगर कुछ गलती है तो यहाँ पर अपडेट और सुधार कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप नहीं कर सकते। फिर कैप्चा डाल के आप आई एग्री पे करके अपना नेक्स्ट प्रोसेस पे जाइएगा तो फोटो साइन और फोटो आइडेंटिटी कार्ड मांगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो
कि भाई फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए और आपका जो आपने आईडी कार्ड डाला है यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपने डाला है उसका आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट। ओके, तो ये मतलब कि देखो यहाँ पर एक बात और लिखा गया है कि ऐसा डॉक्यूमेंट आपको नहीं अपलोड करना है जिसमें कि आप पासवर्ड उसमें प्रोटेक्ट मतलब पासवर्ड लगा हुआ हो, ऐसा डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि साइज़ कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो पहला बात कि फ़ोटो थोड़ा सा अच्छा क्लियर होना चाहिए, ऐसा मतलब कि होना चाहिए, अब इतना जूम करके नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये सब जो फॉर्म भरे हैं वो जानते हैं, लेकिन जो फर्स्ट टाइम है उनके लिए हम बता रहे हैं। और यहाँ पर जब बात आती है कि फ़ोटो की, तो फ़ोटो कितना होना चाहिए, तो फ़ोटो यहाँ पर देख सकते हो कि 20 KB से लेकर 300 KB तक आपका फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई फ़ोटो की। अब बात करें भाई साइन की, तो सिग्नेचर का यहाँ पर देख सकते हो कि 20 KB से लेकर 300 KB तक। ठीक है, 20 KB से लेकर 300 KB तक आपका साइन हो जाएगा। और फोटो आई कार्ड को की बात करें तो ये आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना PDF फॉर्मेट में चाहिए। ओके, यानी कि आप अगर पैन कार्ड या आधार कार्ड जो भी डाले हैं वो PDF फॉर्मेट चाहिए। और ये 320 KB से लेकर ये भी 20 KB से लेकर ये आपका 300 KB तक होना चाहिए। ओके गाइस, तो ये सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, तो अब आप फॉर्म इजीली आप भर सकते हैं और किसी प्रकार के दिक्कत नहीं आएगी। अब आप फ़ोन से भी भर सकते हैं, जितना साइज़ करना है तो साइज़ अपना कम बेसी ज़्यादा वो जो करना हो वो कर सकते हो। उसके बाद फॉर्म फिलअप कर देना और ऐसा फ़ोटो क्लियर वगैरह करके रखना, ऐसा दोनों। ठीक है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।